Assalamualaikum students. Hopefully you all are doing good. These are the timestamps which are also given in description so you could directly reach the required questions. Now question number 6. Solve the following equations graphically where f of x and g of x are given. दोनों चीजें गिवन है लेकिन इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। एक होता है मैथमेटिकली, एक होता है ग्राफिकली। ग्राफिकली मतलब हमने ग्राफ ड्रा करना है, दोनों फंक्शन के ग्राफ ड्रा करने हैं और जिस पॉइंट पे वो मीट करेंगे वो इसका सोल्यूशन होगा, मतलब वो इसके एक्स और वाई की वैल्यू होगी जो इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपने याद रखना है इसके दोनों पार्ट्स में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका मैथमेटिकली निकालेंगे कि मैथमेटिकल सोल्यूशन क्या होता है, ताकि हमें एक तो कंफर्मेशन के लिए जरूरी होता है या आसानी हो जाती है। दूसरी आसानी ये होती है कि ग्राफ आपको ड्रा करते हुए पता होगा कि मैंने एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक लूं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एक्स का आंसर निकलता है, एक निकलता है 2 और एक निकलता है 3 या 0 कर लो, एक 0 निकलता है एक 2 निकलता है, इसका मतलब यह है कि आपने ग्राफ में 0 और 2 ये दो पॉइंट्स लाजमी आने चाहिए, क्योंकि ये आंसर्स हैं, ये तो लाजमी आने चाहिए। तो ग्राफ ड्रा करते हुए आपके लिए आसानी होगी। ठीक है, तो मैं इसको पहले मैथमेटिकली सॉल्यूशंस निकाल लूंगा, एक्स और वाई की वैल्यूज निकाल लूंगा, फिर इसका ग्राफ ड्रा करूंगा। ठीक है, दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू एंड इजी टू मेक ग्राफ देन। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इस चीज का पता है कि एफ ऑफ एक्स बेसिकली क्या होता है, वाई फंक्शन एफ एक्स। इसको मैं आसानी के लिए लिख सकता हूँ कि ये किसकी वैल्यू है, बेसिकली वाई की, और वाई इज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 2। एक ये चीज आ गई। दूसरी इक्वेशन ये भी जी ऑफ एक्स, ये भी फंक्शन ऑफ वाई है, इसका मतलब है ये भी एक आपका क्या है, वाई बनेगा जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स हो, एच ऑफ एक्स हो, कोई भी है फंक्शन ऑफ एक्स है, वो क्या किसके इक्वल होता है, वाई के इक्वल होता है। तो वाई इज आल्सो इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स विच इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, अब मैंने क्या फाइंड करना है, मैंने मैथमेटिकली एक्स और वाई फाइंड करना है। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं क्या फाइंड करना चाह रहा हूँ, एक्स और वाई की वैल्यू। ठीक है, बाय सॉल्विंग दीस टू इक्वेशंस। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, अगर मैं इसको नाम दूं इक्वेशन 1 और 2 का, 1 और 2 दोनों की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, y। ठीक है, तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड दोनों की y है तो राइट साइड भी सेम होगी, लेफ्ट साइड दोनों की सेम है तो राइट साइड भी सेम होगी। सो आई कैन राइट इट एज बाय कंपेयरिंग 1 and 2. By comparing 1 and 2 we can say that x plus 2 is equals to x square minus 3x plus 2। मतलब इसकी लेफ्ट साइड क्या थी, y, पहले इसकी भी लेफ्ट साइड क्या थी, y। तो दोनों की लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड क्या बनती है, x प्लस 2, और इसकी क्या बनती है, एक्स स्क्र माइनस 3x प्लस 2, तो वो भी सेम होगी। इसलिए मैंने क्या लिखा है, बाय कंपेयरिंग 1 and 2 we can equate them। Now by simplifying them find the value of x। x की वैल्यू अब इजीली निकल आएगी ना, क्योंकि वेरिएबल एक हो गया है, तो अब एक इक्वेशन से एक वेरिएबल इजीली फाइंड हो सकता है। ठीक है, यहां से फाइंड करते हैं। पहली चीज तो ये है कि ये 2 दोनों तरफ ही कैंसिल हो जाएगा एक जैसे, बाकी सारा उधर ले जाते हैं, क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, और ये प्लस x था, ये भी तो जाके माइनस हो गया, लेफ्ट साइड पे क्या बचा, 0। इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिख लेते हैं, मैं x वाला सारा एक तरफ लिख देता हूँ। एक्स स्क्र माइनस 3x माइनस एक्स, माइनस 3x माइनस एक्स कैन बी रिटन एज माइनस 4x विच इज इक्वल टू 0। मैंने रीअरेंज भी कर लिया। x की वैल्यूज फाइंड करनी है, यहां से क्या आएगा, x कॉमन ले लो तो क्या बचता है, x माइनस 4 equals to 0। If product of two factors equals to 0, then either x is equals to 0 और x minus 4 is equals to 0। या एक 0 होगा या दूसरा 0 होगा, 1 by 1 दोनों 0 होगा। यहां से क्या निकला रिजल्ट इसका, दिस implies that x equals to 4। इसका मतलब है इसके ऊपर भी आप ब्लॉक लगा लो, इसके ऊपर भी ब्लॉक लगा लो, आपकी x की वैल्यूज क्या निकल आएंगी, 0 एंड 4। अब इसको ऊपर पुट करके हम y भी निकाल लेंगे, x निकाल लिया, y भी निकाल लेते हैं। x पुट करते हैं 0 भी और 4 भी, 1 by 1 देखो किस में पुट करना आसान है, इक्वेशन नंबर 1 ज्यादा सिंपल है, थोड़ी शॉर्ट इक्वेशन है। सो पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, उसको इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। नाउ पुट x इक्वल्स टू 0 इन
इक्वेशन वन में पुट करो, क्या बनती है? y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स को मैं स्किप कर रहा हूं क्योंकि मैं y निकालना चाह रहा हूं। क्या बनेगा? x की जगह 0, ये इक्वेशन वन जो लिखी हुई है ये इसके अंदर पुट हो रहा है। 0 + 2, सो y क्या निकला है? दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल्स टू 2। मेरे पास y क्या निकला है? 2। ठीक होगी बात। दूसरा अगर पॉइंट देखें, दूसरा ये पुट करना है। नाउ पुट x इक्वल्स टू 4। अब x इक्वल्स टू 4 पुट करोगे किस में? इन इक्वेशन वन में ही पुट करेंगे। क्या बन जाएगा? y इक्वल्स टू x की जगह 4 + 2, तो y क्या निकला है? दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल्स टू 6। तो मेरे पास y क्या निकला है? 6। तो दो पॉइंट आ गए, एक 0 पे मुझे y 2 मिला है और x से 4 पुट किया तो y क्या मिला है? 6। तो आप अपने दो पॉइंट्स भी लिख सकते हो। दो पॉइंट्स कौन कौन से आए हैं? एक तो आया है हमारे पास, सो एक हमारे पास आया 0,2 और दूसरा क्या आया है? एंड 4,6। ये हमारे पास दो पॉइंट्स आए हैं और सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ये हमारे पास आए। लेकिन हमारा क्वेश्चन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। मतलब सॉल्यूशन में मेन चीज उन्होंने क्या कहा है कि सॉल्यूशन तो फाइंड करना है लेकिन आपने ग्राफिकल फाइंड करना है। तो ये आपका मैथमेटिकल निकला है। फिलहाल ये आपका कौन सा निकला है? मैथमेटिकल सॉल्यूशन निकला है। ठीक होगी बात। अब ये निकालना क्यों आसान था? देखो x की वैल्यू क्या निकली है? 0। x की वैल्यू दूसरी क्या निकली है? 4। इसका मतलब ये है कि आप x एक्सिस पे जब लाइन बनाओगे, टेबल बनाओगे, तो आपने 0 और 4 ये वैल्यूज आपने लाजमी लिखनी है। ठीक है, तो हम ऐसे नंबर्स ले लेंगे कि जिसमें 0 और 4 लाजमी कवर हो। 0 से भी दो तीन नंबर इस तरफ लेफ्ट साइड पे ले लेंगे और 4 से आगे राइट साइड पे दो तीन नंबर ले लेंगे। तो टेबल आप कहां से बना लोगे? आप स्टार्ट कर लोगे -2 से स्टार्ट कर लो और -2 से 4 या 5 तक आप नंबर्स ले लो। ठीक होगी बात। जो एक्स की वैल्यू स्टार्ट करोगे ना, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक होगी बात। और ये कोई फिक्स रूल नहीं है, पहले भी बता चुका हूं, जो टेबल बनाते हैं वो फिक्स रूल नहीं होता। आप आगे भी दो तीन वैल्यूज लिख सकते हो, पीछे भी लिख सकते हो, तो वो आपकी अपनी चॉइस होती है। एक चीज मुझे एक्स की लिमिट भी पता चल गई कि -0 से 4 ये हमने लाजमी लेने हैं। और y का भी पता चल गया कि y भी कहां तक आया हुआ है? 2 तक गया है, या 2 आया हुआ है, या 6 आया। मतलब कि 2 और 6 मैंने लाजमी कवर करने हैं। तो मैं 0 के साथ 0, 2, 4, 6 इस तरह का गैप रख लूंगा। ठीक है, तो टेबल बनाने में आसानी हो जाएगी। ठीक होगी बात। टेबल बना रहा हूं, टेबल बनाएंगे तो क्या बनेगा हमारे पास? यहां पे एक और चीज का भी ध्यान रखना है। आपके y 2 है तो मैं दोनों के लिहाज से टेबल बनाऊंगा कि दोनों के लिहाज से आपका क्या बनता है। देखो, सबसे पहले तो एक्स पुट होता है, ये आपका आ गया x। ठीक है, x आपका यहां पे पुट होगा, उसके बाद y निकलेगा। लेकिन y एक आपका किसके बराबर है? y एक एफ ऑफ एक्स के बराबर था और दूसरा y भी था। दूसरा y था g ऑफ एक्स का। तो आपने दोनों बनाने हैं, दोनों बनाने हैं। यहाँ पे x की वैल्यू हमने क्या देखी है? 0 से लेफ्ट साइड से दो वैल्यू ले लो, -2 से -1, उसके बाद 0 भी ले ली, उसके बाद 1, देन 2, देन 3, एक दो और भी ले लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा 4 भी ले लेते हैं। 4 तक वैसे इनफ है क्योंकि 0 और 4 हमारा कवर हो गया। ठीक है, मेन चीज ये है कि 0 से 4 तक लाजमी बनानी है। मैंने एहतियातन क्या कर रहा हूँ, 0 से लेफ्ट साइड पे भी एक वैल्यू ले रहा हूँ, एक दो वैल्यूज, और राइट साइड पे भी मैंने एक वैल्यू ले ली। ठीक है, अब आपने ये पुट कहां करना है? देखो, पुट ऐसे करने हैं कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था? क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि आपका एक तो जो y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है वो किसके इक्वल था? x+2 के। एक तो ये था, और दूसरा जो हमारा y इक्वल्स टू g ऑफ एक्स था। दूसरा हमारे पास फंक्शन क्या था? g ऑफ एक्स इक्वल्स टू x² -3x + 2 था।
ठीक होगी बात। ये दो फंक्शन थे, एक ये था और एक ये था। तो y दो फंक्शन थे ना, एफ ऑफ एक्स भी जी ऑफ एक्स भी। क्वेश्चन में उन्होंने लिखा हुआ था कि फाइंड द फॉलोइंग ग्राफिकली, दोनों को सॉल्व करना है, दोनों को इकट्ठा सॉल्व और एक ही ग्राफ पे फिर बनाना है। एक ही ग्राफ पे बनाएंगे तभी तो उसका सोल्यूशन निकलेगा। तो अब हम करेंगे क्या, -2 से 5 तक समझो वैल्यूज ले लेंगे, ठीक है, और वो पुट करेंगे 1 बाय 1 इस ऊपर वाले में भी, इस एफ ऑफ एक्स में ही पुट करेंगे और जी ऑफ एक्स में भी। पहले बेशक आप एफ ऑफ एक्स पूरा निकाल लो, सारी वैल्यूज पुट कर लो, उसके जो आंसर आते हैं वो निकाल लो, ठीक है। उसके बाद आप जी ऑफ एक्स भी पुट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप एफ ऑफ एक्स की जगह पुट करो, एक्स की जगह में 0 पुट करो, सॉरी -2 पुट करो, ठीक है। -2 पुट करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे एक्स की जगह -2, -2 + 2 वाई क्या निकलेगा 0, ठीक है। ये सारा ग्राफ बनाने का मेथड जो हम पढ़ते हैं। अभी मैं किस में पुट कर रहा हूँ, ये फर्स्ट वाले वाई, ये इस वाले वाई में पुट कर रहा हूँ। इसी तरह -1 भी पुट करेंगे इसी में, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की जगह, इसी एक्स की जगह -1 पुट करेंगे तो -1 + 2 क्या बन जाएगा 1। सिमिलरली 0 पुट किया, 0 + 2 2, 1 पुट किया, यहाँ पे पुट करते जाएंगे, 1 + 2 उसमें 2 ऐड होता जा रहा है तो 2 उससे ज्यादा आता जाएगा। 1 पुट किया तो यहाँ पे 3, 2 पुट किया 4, 3 पुट किया 5, सिमिलरली 6 एंड 7। ये मेरी वैल्यूज आ गई जब मैंने x की जगह यहाँ पे एफ ऑफ एक्स में पुट किया। ये जो फर्स्ट टिक लगा हुआ है जिसके ऊपर डबल टिक आता है तो यहाँ पे पुट किया। अब मैंने यही सारी वैल्यूज x इक्वल्स टू -2 टू 5, ये सब की सब वैल्यूज मैंने पुट करनी है दूसरे फंक्शन में, विच इज y इक्वल्स टू जी ऑफ x इक्वल्स टू x² - 3x + 2। अब यहाँ पे पुट करूंगा तो यहाँ पे जिस तरह से -2 अगर मैं पुट करता हूँ, 1 बाय 1 यहाँ पुट करूंगा, अगर -2 पहला एक में पुट कर दूंगा, बाकी सारे इसी तरह आप कैलकुलेटर में पुट करके डायरेक्ट आंसर लिख जाओगे, कोई कैलकुलेशन शो करना वहां पे जरूरी नहीं होता। y इक्वल्स टू यहाँ पे मैं क्या पुट कर रहा हूँ, g ऑफ x, x की जगह -2, तो g ऑफ -2 आप लिखो, या ये भी चॉइस है अपनी, क्या लिखो, g x की जगह -2, सो इट बिकम्स -2 स्क्वायर एंड 3 इंटू -2 + 2। सिंप्लीफाई करो, क्या बन गया 4, 2 इंटू -3 इंटू -2 + 6 एंड देन +2। ओवरऑल हमारा सारा ऐड हो गया, आंसर क्या आ गया 12। सो y इज 12, y हमें क्या मिल गया 12, तो y इज इक्वल्स टू 12। ठीक होगी बात। इसी तरह -1 पुट करेंगे, -1 यहाँ पुट करो, उसको सिंप्लीफाई करो, सारा जो सॉल्व करके आंसर आएगा वो निकलेगा 6। फिर 0 पुट करो, x की वैल्यू ये वाली, x की वैल्यू क्या पुट हो रही है अब 0, यहां से ऑनवर्ड सारी 1 बाय 1 पुट हो रही है। 0 पुट करेंगे, x की जगह 0 पुट करो तो पहली भी टर्म भी 0, दूसरी भी 0, तो ओवरऑल आंसर आ जाएगा 2। इसी तरह 1 पुट करो, 1 पे आपका आंसर आ जाएगा 0। इसी तरह 2 पुट करोगे तो 2 पे भी 0 आता है। 3 पुट करेंगे, 3 पे सिंप्लीफाई करके सारा x की जगह रिप्लेस करके सिंप्लीफाई करके हमारे पास आंसर आ जाता है 2। देन लास्ट 4 पुट करो, तो 4 पे मुझे मिलेगा 4 स्क्वायर -3 इंटू 4 + 2, ये हमारे पास आ जाएगा आंसर 6। एंड देन लास्ट अगर आप पुट करो उस पे क्या आ जाएगा 5 पुट करें तो 5 स्क्वायर 15, 15 - 10, 10 + 2 12 आ जाएगा। ठीक होगी बात। ये मैंने इसीलिए पहले ही बताया कि आपका सारे का सारा कैलकुलेटर में पुट करके डायरेक्ट आंसर निकाल लेना। ठीक होगी बात। अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों x के साथ दोनों y का ग्राफ ड्रा करेंगे। x की रेंज अगर यहां से देखो तो कहां से कहां तक गई है, x की गई है रेंज -2 से 5 तक, तो मैं x क्या ड्रा कर लेता हूं -2 से 5 तक। टेबल मैं सामने ही रखता हूं क्योंकि टेबल सामने रखना जरूरी है, उसी के लिहाज से आपका सारा ग्राफ बनता है। तो ये मेरे पास आ गया y एक्सिस और ये मेरे पास आ गया x एक्सिस, positive x-axis, the negative x-axis, where this one is positive y and this one is negative y। अच्छा जी, x कहाँ से स्टार्ट हुआ -2 से 5 तक, तो आप इसको यहां से स्टार्ट कर लेते हो -1 एंड देन -2 देन 0 फिर 1 2 3 4 और ये आ गया 5। ये मेरे इस एक्स एक्सिस पे आ गए। आगे भी ड्रा करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन उसकी वैल्यूज हमने ले ली है। वाई पे आपने देखना है, अगर आप फर्स्ट वाले का वाई देखो, ये इस रो की बात कर रहा हूं, दिस वन, इस वाई में देखो तो आपके मैक्सिमम वैल्यू कहां तक गया है 7 तक।
ठीक होगी बात। तो y 7 तक जाएगा, लेकिन सेकंड y में देखो तो y गया है 12 तक गया हुआ है। 12 यहाँ पे देखो, ये 12 भी है, यहाँ पे भी 12 है, तो 12 तक अगर गया हुआ है तो आप y फिर यहाँ पे बेशक इसको थोड़ा सा इन्हांस कर लो, ऊपर बढ़ा लो, तो ये आपका, इसको भी मिटा रहा हूँ, इसको भी मिटा रहा हूँ, और इसको थोड़ा सा मैं एक्सटेंड करता हूँ, और ये आपका प्लस वाई आ गया। अब मैं वाई 16 यहाँ तक जाना है 12 तक, तो मैं इसके 3-4 पैचेस बना लेता हूँ। मैं इसका क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा मेरा 6 आ गया, सॉरी 3 आ गया, फिर यहाँ पे 6, देन 9, एंड दिस वन इज 12। ठीक होगी, 4 पैचेस मैंने बुला लिए। नीचे भी इसी तरह के बनते हैं, -3, माइनस में वैसे कोई आया है नहीं, तो मैं वो बनाऊं या ना बनाऊं उससे ऐसे कोई फर्क पड़ता नहीं। अब 1 बाय 1 आपने इसमें एक मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट के, दोनों मिक्स करना शुरू कर देते हैं। तो पहले आप एक पूरी रो की बनाओ, मतलब आप पहले y का बना लो, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स का, पहले इसका बना लो पूरा, जब कंप्लीट हो जाएगा फिर दूसरे का बनाओ। ठीक होगी बात। अच्छा, इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले -2, x का -2 यहाँ पे आ गया लेफ्ट साइड पे, और y का उस पे क्या है 0, y का 0 और x का लेफ्ट साइड पे, हमारे पास यही पॉइंट आ जाएगा, एग्जैक्टली यही पॉइंट आ जाएगा जहां पे y क्या है 0। नेक्स्ट x का -1 लेफ्ट साइड पे, और y का 1 कहाँ पे होगा, ये टॉप पे ऊपर ऊपर वाली साइड पे होगा, अपवर्ड होगा। तो x का -1, y का 1, y ऑलमोस्ट यहाँ पे 1 होगा क्योंकि ऊपर 2 है, उसके ऊपर 3 है, तो y का ये 1 आ गया, इसका -1, ये आपके पास दूसरा पॉइंट आ गया। ठीक होगी बात। तीसरा पॉइंट क्या है, x का 0 और y का 2, x का 0, y2 कहाँ पे होगा, इस जगह होगा एग्जैक्टली, कोई 2 3 से थोड़ा सा नीचे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, x का 1, x का 1 है, और उस पे y का क्या है जी 3, x का 1 राइट साइड पे आ गया और y का 3 ऊपर ऊपर आ गया, ये हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आ गया। इसी तरह x का 2, y का 4, x का 2 राइट साइड पे और 3 से थोड़ा ऊपर आ जाएगा, 4 पॉइंट आ जाएगा, तो x का 2, y का 4, देन नेक्स्ट वन इज x का 3 आ जाएगा, और y का आ जाएगा हमारे पास क्या है जी 5, 6 से थोड़ा ऊपर, तो ये एक पॉइंट आ गया। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे थोड़ा और ऊपर आ जाएगा, उससे नेक्स्ट थोड़ा और ऊपर आ जाएगा, तो ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, क्योंकि वैसे भी हमें आइडिया हो रहा था कि स्ट्रेट लाइन ही बननी थी क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन थी। अगर इसमें आप देखो ना, x क्या था, एफ ऑफ एक्स क्या था, x+2, डिग्री 1 है तो लीनियर इक्वेशन ही बननी थी। ये एक ग्राफ बन गया। अब मैंने बनाना है दूसरा ग्राफ, वो भी इसी तरह बनेगा। अब उसमें हमने इस x के साथ किसको लेना है, इस y को लेना है, ऊपर x है और y हमारा g ऑफ x वाला लेना है। इसका मतलब है आपके पास ग्राफ बनता जाएगा, -2 लेंगे और इसका ले लेंगे 12। ठीक है, इसी तरह नहीं, -1 ले लेंगे और उसका ले लेंगे 6, तो अब इनकी पेयरिंग होगी। ठीक है, x का -2 लेफ्ट साइड पे आ गया, x का -2, और y का 12, y का 12 है टॉप पे, तो इसका मतलब है x का -2 ये आ गया, और y का क्या है जी 12, तो ये दोनों मीट करेंगे यहाँ पे, तो ये आपके पास पहला पॉइंट आ गया। देन x का -1 उसके साथ किसकी पेयरिंग हो जाएगी, y की 6 की, तो -1 6, x का -1 लेफ्ट पे और y का 6, ये दूसरा पॉइंट आ गया। ठीक होगी बात। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा 0 है और उसका 2 ही है। ये अगर आप देखो तो बेसिकली यही सॉल्यूशन होते हैं जिसमें y दोनों सेम हो। ये देखो x क्या है 0 और y इसका भी 2 है, दूसरे का भी 2 है, दो सॉल्यूशन है। और दूसरा वाला सॉल्यूशन देखें यहाँ पे क्या है, x का 4 है और y का उस टाइम क्या मिल रहा है 6, दोनों का 6 मिल रहा है। तो बेसिकली जहां पे दोनों y सेम मिल रहे होते हैं वो आपका सॉल्यूशन बनता है। वैसे पहले से एक चीज बता रहा हूँ, बहरहाल बनाते हैं। तो हमारे पास तीसरा पॉइंट क्या है, x का 0 और y का 2, वो यही बन गया पॉइंट, ये वाला जो पहले से बना हुआ था। फिर नेक्स्ट क्या है, x का 1 और y का उस टाइम क्या मिला हुआ है 0, x का 1 राइट साइड पे आ गया, y का 0 का मतलब x एक्सिस पे ये पॉइंट आ गया। देन x2 एंड y2, x2 और y2 कहां बनेगा, x2 ये है और y का भी 2, ये आपका आ जाएगा नेक्स्ट पॉइंट। ठीक होगी बात। उसके बाद हाँ, ये हमारा पॉइंट आ गया। उसके बाद x3 है और y क्या है 2 है, x का 3 है और y का 2 ही है, मतलब x का यहाँ पे 3 है और y2 ही बनेगा, x का 3 y का 2, ये आपका नेक्स्ट पॉइंट आ गया। ठीक है, यहाँ पे आपके पास, अच्छा फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या हो जाएगा, x का
एक्स का 4 और वाई का क्या आ जाएगा 6, एक्स का 4 यहाँ पे और वाई हमारे पास आ जाएगा 6, ये वाला पॉइंट बन जाएगा। और उसके बाद क्या पॉइंट आ जाएगा हमारे पास, एक्स का 5 और वाई का 12, एक्स का 5 ये और वाई का 12 यहाँ पे टॉप पे, तो आपके पास ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक होगी बात, इस तरह से है। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली एक और यहाँ पे आई थिंक सो एक चीज मिस हुई है कि x का जब 2 पुट किया था तो तब हमारे पास जो y निकलता है वो हमारे पास डिफरेंट आता है। x का 2 पुट करने से y निकलता है -2, यहाँ पे नीचे आता है, थोड़ा पॉइंट नीचे आता है, यहाँ पे इसको इरेज कर रहा हूँ, ये पॉइंट थोड़ा सा नीचे आता है और ये हमारे पास इस तरह का कोई ग्राफ बनता है, पैराबोलिक ग्राफ बनता है, ये पॉइंट। और मेन चीज इसमें क्या है देखने वाली कि हमारे पास ये दोनों ज्वाइन हो रहे हैं। तो बेसिकली ये दो हमारे जो मीटिंग पॉइंट आएंगे जहां पे दोनों लाइन मीट कर रही है, ये कर्व वाली और ये जो स्ट्रेट लाइन, ये जो मीटिंग पॉइंट है ये हमारा ग्राफिकल सॉल्यूशन हो। ठीक होगी बात। एक ये पॉइंट कौन सा है, पहले वाला जिसमें हमारा x का 0 है और y का क्या है 2, एक तो ये पॉइंट आ गया, दिस वन इज, इस पॉइंट को मैं इससे लिख देता हूँ, ब्लू से लिख देता हूँ। एक तो हमारा ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट विच इज 0 और y का क्या है 2, ये एक मीटिंग पॉइंट। और दूसरा ये वही पॉइंट है बेसिकली जो हमने सोल्यूशन निकाले, और इसमें देखो x का क्या है 4 और y का क्या है 6, सो x का 4 और y का 6, ये जो ब्लू से लिखे यही दो आपके मीटिंग पॉइंट होंगे। ठीक होगी बात। और एक और इसमें करेक्शन आप कर लो कि यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे जब आपका वैल्यू 2 पुट करें तो ये आपका बेसिकली 2 नहीं आता बल्कि ये 0 हो जाता है। ये y का आंसर उस टाइम क्या निकलता है 0 निकलता है। इसको वापस बैक से कर देता हूँ, y उस टाइम निकलता है 0। तो ये जो पॉइंट आपका आता है बेसिकली ये पॉइंट जो कि ये पॉइंट यहाँ पे आता है x के 2 पे y का 0, जिसकी वजह से फिर ग्राफ की ये लाइन भी इनको मीट करती हुई इस तरह से जाती है। ठीक है, बहरहाल उससे आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ, लेकिन यहाँ पे पुटिंग में एक मिस्टेक होगी थी तो वो आपने करेक्ट कर लेनी है। ये आपके पास ग्राफ आएगा और ग्राफ बन के एट द एंड जो मीटिंग पॉइंट होंगे दैट विल बी आवर ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ दीज टू गिवन इक्वेशंस। ठीक होगी बात। इसी तरह क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट नंबर 2 भी इसी तरह करेंगे। पार्ट 2 में भी इसी तरह करेंगे। हम सबसे पहले दोनों के y कंपोनेंट को कंपेयर करके हम उसकी x की वैल्यूज निकालेंगे। मेन चीज ये है कि हम मैथमेटिकल सॉल्यूशन निकालेंगे, उसके बाद हमारे लिए ग्राफ बनाना आसान होगा। ठीक होगी बात। तो सबसे पहले सेम मेथड वही फॉलो करेंगे। सबसे पहले वी नो दैट f of x equals to 2x plus 5, so f of x is actually equals to y, y is equals to क्या होता है f of x which is equals to 2x plus 5. Similarly, g of x, it is also a function of x, so it can also be replaced by y, which is equals to g of x equals to 2x square plus 1. सबसे पहले फंक्शंस को मैंने y के इक्वल रख लिया। अब मैं दोनों को कंपेयर करता हूं। अगर मैं उसका नाम दे देता हूं, दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2, तो दोनों को कंपेयर करूं बाय comparing comparing 1 and 2, इक्वेशन 1 एंड 2। मेन चीज यहाँ पे मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ x और y की वैल्यू। ठीक है, मैथमेटिकल सॉल्यूशन फाइंड कर रहा हूँ ताकि मैं ग्राफ इजीली बना सकूं। तो दोनों की लेफ्ट साइड देखो क्या है, लेफ्ट साइड हमारे पास इसकी y है और इसकी भी y है। तो अगर लेफ्ट साइड हमारे पास सेम हो तो राइट साइड को भी इक्वल रखा जाता है। इसका मतलब है राइट साइड कौन सी बनेगी, दिस वन इज राइट साइड 2x plus 5 एंड राइट साइड ऑफ दिस इक्वेशन इज 2x square plus 1, तो इनको भी हम क्या रख लेंगे, इक्वल रख लेंगे। सो 2x square plus 1 will also be equal to the right side of equation number 1 which is 2x plus 5। x की वैल्यू फाइंड करते हैं, क्या बनेगा 2x square plus 1 minus 2x minus 5, सारा कुछ लेफ्ट साइड पे आ गया। रीअरेंज करते हैं, सो इट कैन बी रिटन एज 2x square minus 2x, then 1 minus
5 which is equals to minus 4 equals to 0. So 2 is common. X square minus x and minus 2 is equals to 0. यहां से क्या करेंगे, 2 को तो जाके खत्म कर देंगे, डिवाइड हो गया। ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यहां से x की वैल्यू मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस x, ये दो फैक्टर बनते हैं जिससे हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। x minus 2 and then plus is common and x minus 2 equals to 0. Now x minus 2 is common, x plus 1 equals to 0. अब इसके बाद हम क्या करते हैं, जब दो फैक्टर का प्रोडक्ट अगर आ जाए तो आइदर x minus 2 is equals to 0 or x plus 1 is equals to 0. So x is equals to 2 and x is equals to minus 1। इन दो पे मैं लगा देता हूं ब्लॉक माइनस 1 और 2। ये मेरे पास x की वैल्यूज आ गई, ठीक है। इनको मैं पुट करके y की भी निकाल लेता हूं, लेकिन मेन चीज से क्या पता चलेगी, हमारा टेबल बनाने में आसानी होगी। क्योंकि इस क्वेश्चन में पहले भी एक चीज रिपीट कर चुका हूं कि क्वेश्चन में डिमांड क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन ग्राफिकली फाइंड करने के लिए क्या है। ये तो मैं मैथमेटिकली कर रहा हूं, लेकिन इससे मुझे x की वैल्यूज मिल जाती हैं कि x के आंसर्स मुझे किस रेंज में मिलेंगे। x का आंसर एक 2 आ रहा है, एक माइनस 1 आ रहा है, मतलब माइनस 1 से 2 तक। तो आप ग्राफ कहां से कहां तक बनाओगे उसकी रेंज का आइडिया हो जाता है कि हाँ, हम ग्राफ अगर माइनस 2 से प्लस 2 तक बनाए तो मेरे ये दोनों x कवर हो जाते। ठीक होगी बात। तो यहाँ पे मैं पुट करता हूँ। वैसे अगर आप इसको सिंपल इक्वेशन में पुट करके y निकालना चाहो तो क्या निकालोगे, सिंपल जो फर्स्ट इक्वेशन थी, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। अगर आप वन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो, जो कि हमारे पास क्या थी, यहाँ पे मैं रिमाइंडर के तौर पे लिख देता हूँ 2x प्लस 5 इक्वल्स टू y। ये हमारे पास थी फर्स्ट इक्वेशन। तो यहां से ही मैं x की वैल्यू 1 बाय 1 x इक्वल्स टू 2 भी पुट कर लेता हूं और x इक्वल्स टू माइनस 1 भी पुट कर लेता हूं और यहां से y भी निकाल लेता हूं। तो क्या बनेगा, एट x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2 यहां पुट करें तो x की जगह 2, 2 इंटू 2 प्लस 5 इक्वल्स टू y। तो y क्या निकला, 2 इंटू 2 प्लस 5 9। सो y इज 9। तो ये हमारे पास निकला है y किस x के साथ, 2 के साथ। तो पेयर हमारे पास क्या बन गया है, 2 एंड 9। तो एक सोल्यूशन हमारे पास ये आएगा, एक सोल्यूशन ये आएगा जो कि मैंने मैथमेटिकल निकाला है, इसको फिर ग्राफिकली भी निकालेंगे। और दूसरा सोल्यूशन क्या आएगा, एट x इक्वल्स टू माइनस 1। अगर आप माइनस 1 इसमें पुट करें तो इक्वेशन क्या बनेगी, यही इक्वेशन 2 इंटू माइनस 1 प्लस 5 इक्वल्स टू y, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 एंड देन प्लस 5। सो 3 y क्या निकल आया, y इक्वल्स टू 3 या 3 इक्वल्स टू y। अगर पॉइंट फॉर्म में लिखें तो x का माइनस 1 है और y का हमारे पास है जी 3। ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। अब आ जाते हैं इसके ग्राफिकल सॉल्यूशन पे। ठीक है, पॉइंट्स हमने निकाल लिए, मैथमेटिकल सॉल्यूशन निकाल लिए जिसमें हमारे पास ये एक्स वाई पहला भी निकला है, दूसरा भी निकला है। इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन के लिए मैंने दोबारा इक्वेशंस को रिवाइज करके लिख लिया, इक्वेशन नंबर 1 और 2, ताकि हम इसका टेबल इसी के सामने इजीली बना सके। ठीक है, अब हमने टेबल बनाना है क्योंकि ग्राफ से पहले हमेशा क्या बनाना होता है, टेबल। ठीक है, और टेबल बनाने के लिए हमें चाहिए होती है एक्स की रेंज, कि एक्स आपने कहां से लेकर कहां तक पुट करना है। अगर आप यहाँ पे एक्स की वैल्यूज देखो तो ये पहली एक्स की होती है, ये कहां तक गई है, 2 तक। ये एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस 1 तक। तो ये दोनों आपने उसमें लाजमी कवर करना है। इसका मतलब मैं यहाँ पे ले लेता हूं माइनस 2 से प्लस 2 तक, जो कि हम नॉर्मल लेते रहते हैं, तो वही ले लेता हूं, उसमें ये दोनों कवर भी हो जाएंगे। ठीक होगी बात। तो मैं यहाँ पे टेबल बनाता हूँ और टेबल में आपका एक आ जाएगा ऊपर x और नीचे आ जाएगा y। ठीक है, ये आ गया x और ये y और एक और y आ जाएगा, 2 y हमारे पास आएंगे।
ठीक है, 2y आ जाएंगे हमारे पास। ये y जिस तरह से क्वेश्चन में भी ये चीज गिवन थी कि ये y असल में था f ऑफ x और ये y था हमारे पास g ऑफ x, तो दो डिफरेंट y थे। अब मैं अगर x ये ले रहा हूँ y को डिफरेंशिएट करने के लिए, इवन आप इसकी नंबरिंग भी कर सकते हो, y1 और y2 कर सकते हो आइडेंटिफिकेशन के लिए ताकि इजी हो जाए। और दूसरी तरह ये भी कर सकते हो कि y इक्वल्स टू मैं f ऑफ x ये वाला कंसिडर कर रहा हूँ और y इक्वल्स टू g ऑफ x में ये वाला कंसिडर कर रहा हूँ। अब मैं क्या पुट करूंगा, x की मुझे रेंज पता लग गया कि -2 से +2 तक, तो मैं पहले वो लिख देता हूँ -2, उसके बाद -1, और ये मैं पहले भी रिपीट कर चुका हूँ कि आपकी रेंज ये फिक्स नहीं होती, या -3 से +3 तक भी लिख लो, कोई मसला नहीं, वो भी ठीक है। लेकिन इस चीज का खास कर रखना है कि जो x की वैल्यूज आई हैं वो आप कोशिश करें कि उसमें लाजमी कवर करें, 2 और -1 ये उन दोनों में कवर हो जाए। बाकी आपकी आगे वैल्यू थोड़ी कम ज्यादा हो जाए तो वो चल जाती है, 0 देन 1 एंड देन 2। अब मैंने ये तमाम वैल्यू -2 से 2 तक x की वैल्यू पुट करनी है 1 बाय 1, इस फंक्शन में भी, इक्वेशन 1 में भी, और फिर इक्वेशन 2 में भी। इक्वेशन 1 से रिलेटेड ये वाली है, ये वाली रो बन रही है, इस पूरी में इक्वेशन 1 में पुटिंग होके जो आंसर आएगा वो पुट होंगे, और ये जो लास्ट रो है ये हमारी बन रही है इक्वेशन नंबर 2 से रिलेटेड। तो मैं 1 बाय 1 कर रहा हूँ, पहले मैं इक्वेशन नंबर 1 कर लेता हूँ। तो यहाँ पे 1 2 मैं पुट करूंगा, उसके बाद बाकी मैं वैल्यूज एज इट इज पुट करता जाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, अगर -2 पुट करें तो क्या बनेगी, ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 क्या बनेगी, y इक्वल टू 2 की जगह -2 प्लस 5, तो y क्या निकला, -2 -4, -4 प्लस 5 1 आ जाएगा, तो y क्या निकला 1। सो आंसर ऑफ y इज 1। ठीक होगी बात। इसी तरह -1 अगर इसकी जगह पुट करो तो क्या बनता है, 2 इंटू -1 एंड +5, -1 -2 एंड +5 इज 3, तो ये क्या बन जाता है, y इक्वल टू 3, y इक्वल टू क्या आ गया 3। ठीक है, 0 पुट करें तो 2 इंटू 0 0 प्लस 5 क्या बन गया 5। सही होगी बात। इसी तरह आप 1 पुट करो तो 1 से क्या आ जाता है आपका 7, 2 पुट करो तो 2 इंटू 2 और +5 9। ये आपके पास आ गए हैं आप y की वैल्यूज फर्स्ट में पुट करके क्वेश्चन नंबर 1 में। अब मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूंगा तो वहां पे भी 1 2 वैल्यूज पुट करूंगा, उसके बाद मैं इसी तरह डायरेक्ट आंसर लिखते जाऊंगा कि क्या आंसर बनता जाएगा। सबसे पहले अगर पुट करें -2 से स्टार्ट करते हैं। अब मैं इक्वेशन नंबर 2 ये जो लिखी हुई है इसके अंदर पुट करूंगा और y के आंसर लिखता जाऊंगा, y विल बी इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर 2 इंटू वैल्यू ऑफ x इज -2 स्क्वायर प्लस 1, -2 स्क्वायर होता है 4, 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 1 9, तो y विल बी 9। सो y मेरे पास क्या आ गया 9। सिमिलरली यहाँ पे y इक्वल्स टू 2 इंटू -1 पुट करके देख लेते हैं, -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर प्लस 1, तो 2 प्लस 1 3, तो y इज 3, y का निकला है 3। ठीक होगा। इसी तरह आप 0 पुट करोगे तो 0 पे आपका क्या आ जाएगा 1, 1 पुट करोगे तो 1 पे आपका आ जाएगा 3, और 2 पुट करोगे तो 2 पे आपका आ जाएगा 9 ही दोबारा आ जाएगा। ठीक होगी बात, यहां तक क्लियर हो गया। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। मैंने जिस तरह के अपने प्रीवियस पार्ट में भी ये बताया था कि पहले से भी आपको आइडिया हो जाता है कि आपका सोल्यूशन क्या होगा, वो x की वैल्यू, दैट वैल्यूज ऑफ x जिसपे आपका y एक जैसा आंसर दे रहा है, ठीक है, जिसमें y आपका सेम आंसर दे रहा है, वो आपका होता है सॉल्यूशन। ये देखो, एक हमारे पास ये बनेगा, इसमें क्या है, फॉर -1, for x equals to -1 we have same y 3 and 3। इसी तरह लास्ट कॉलम में अगर देखो तो वो आपका x equals to 2 के लिए क्या दे रहा है 9 और 9। ठीक है, तो यही दो सोल्यूशन, ऊपर अगर गौर से देखो तो क्या है 2 और 9, 2 पे क्या दे रहा है 9, एक ये सोल्यूशन है, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, और -1 पे क्या दे रहा है 3, एक ये सोल्यूशन। तो आपको यहाँ से भी आइडिया हो जाता है कि सोल्यूशन आपका क्या होगा। लेकिन ग्राफिकली बताना है तो उसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, तो मैं टेबल सामने ही शो रखता हूँ ताकि मैं इसका ग्राफ बना सकूं। अब देखो जरा, सबसे पहले एक्स एक्सिस क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा एक्स एक्सिस जिसमें पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव एक्स। वाई एक्सिस वर्टिकल आएगा, लेकिन मैंने वाई एक्सिस में एक चीज गौर की है, वो क्या है कि आपका वाई की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है। देखो, अगर पहला वाई देखो तो वो आपकी मिनिमम वैल्यू गई है 1,
मैक्सिमम वैल्यू कहां तक गई है, 9 तक। नेक्स्ट में भी आप देखो तो मिनिमम 1 तक गई है, मैक्सिमम 9 तक गई है। इसका मतलब है यहां से मुझे एक चीज नजर आ गई, नेगेटिव वैल्यूज तो आई नहीं है, तो y का नेगेटिव पोर्शन बना ही नहीं है, तो मैंने नेगेटिव इसलिए थोड़ा छोटा सा बना दिया और ज्यादा मैंने पॉजिटिव पे फोकस रखा है, क्योंकि ग्राफ आपका इस साइड पे बनेगा, ठीक है। और नेगेटिव y मैंने कम बना दिए। अब x की वैल्यूज भी लेते हैं और y की वैल्यू भी लेते हैं। x वैल्यूज ऑफ x आर वेराइंग फ्रॉम -2, -1, देन 0, देन 1 एंड देन 2। x की वैल्यूज आ गई। y की वैल्यू कहां तक जा रही है, 9 तक जा रही है, तो मैं एक काम करता हूं, उसको 3 3 का गैप बना लेता हूं कि ये बन गया 3, ये बन गया 6 एंड दिस वन इज 9। और नीचे की तरफ भी चले तो ये -3 हो जाएगा, और नीचे हम और जरूरत नहीं है, माइनस की भी जरूरत नहीं थी, ठीक है। अब मैं पॉइंट बनाता हूं। अभी मैं पॉइंट किस किस का बनाऊंगा, फर्स्ट रो और सेकंड रो का, मतलब मैं इनकी पेयरिंग करूंगा, ये रो और ये रो, फर्स्ट और सेकंड रो की मैं टेबल में से पेयरिंग कर लूंगा, ठीक है। क्या बनेगी, x का -2 और y का क्या है उस टाइम 1, x का -2 लेफ्ट हैंड साइड, ये आपका -2, और y का 1, y का 1 हमारे पास कहीं यहाँ पे होगा, ऐसे ही है, 1 होगा, फिर यहाँ 2 होगा, फिर आगे 3 होगा, तो y के 1 से आपका पॉइंट इधर आ जाएगा और x के -2 से ऊपर चला जाएगा। सो आवर पॉइंट विल बी दिस वन, रिक्वायर्ड पॉइंट विल बी दिस वन, -2 पे 1 आ गया, ठीक है। x के -2 पे y का क्या आ गया, 1 आ गया। उसी इसी तरह नेक्स्ट अगर देखें तो x का -1 और y का 3, x का -1 लेफ्ट हैंड साइड और y का 3 इधर टॉप पे, तो ये आपका पॉइंट आ जाएगा ये पॉइंट, ठीक है। इसी तरह x का 0 और y का 5, x का 0 और y का 5, y का 5 मतलब कि y एक्सिस पे 6 से थोड़ा सा नीचे, ये y का 5 आ गया, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट x का 1 है और y का 7, x का 1 राइट साइड और y का 7, 7 का मतलब है 6 से थोड़ा ऊपर, तो ये आपके पास आ गया 7। नेक्स्ट पॉइंट, फिर x का 2 और y का 9, x का 2 राइट हैंड साइड और y का ये 9, ये टॉप, ये आपके पास आ गया है दूसरा पॉइंट। तो ये आपके पास एक पूरा टेबल का ये फर्स्ट 2 रोज कंप्लीट होगी, इनको ज्वाइन कर लोगे तो ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ये आपके पास एक बनेगी स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन पहले भी बताया था, वैसे भी आइडिया होगा, स्ट्रेट लाइन बनेगी क्योंकि जो एफ ऑफ एक्स था, ये जो सेकंड रो थी, उसका फंक्शन ही लीनियर फंक्शन था, तो उसकी स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। इसका ग्राफ आ गया। नेक्स्ट आप चलते हैं, अब मैं फर्स्ट और इसको डील कर रहा हूं। फर्स्ट के साथ किसका बनाऊंगा, थर्ड रो के साथ बनाऊंगा। -2, एक्स के -2 पे y क्या है जी 9, x का -2 वही लेफ्ट हैंड साइड पे, y का 9 टॉप पे, तो आपका इन दोनों को अगर आप ज्वाइन करो तो ये आपके पास पॉइंट बन जाता है कुछ इस जगह, फर्स्ट पॉइंट। देन x -1 एंड y इज 3, x -1 और y इज 3, दोबारा यही पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। जो पहले से बना हुआ है वही पॉइंट आएगा और यही हमारा सोल्यूशन भी है। x का 0, y का क्या है 1, x का 0, y का 1, ये y का 1 था तो ये पॉइंट आ जाएगा। यहाँ पे x 0 है क्योंकि y एक्सिस पे x क्या होता है 0। नाउ x का 1 और y का 3, x का 1 और y का 3 राइट साइड पे इधर ऊपर आ जाएगा, x का 1 भी है और y का क्या है 3 भी है। और लास्ट वन इज x2 एंड y इज 9, x2 एंड y इज 9, दोबारा से ये पॉइंट आ जाएगा, x का 2 और y का क्या है 9। तो अब इसको ज्वाइन करोगे तो ये आपके पास एक यू शेप बन जाएगी, ये और ये, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, ये भी हमारे भाई ये भी वैसे आगे जाता है क्योंकि हमने अपनी वैल्यूज खुद ही -2 से +2 तक ली। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं तो हमारे पास पॉइंट्स कौन से आए हैं, एक हमारे पास आया है ये पॉइंट, सर्कल लगा दिया, और ये पॉइंट, दीज आर द 2 पॉइंट्स विच आर कॉन्टेक्ट पॉइंट ऑफ बोथ ग्राफ्स, दोनों के क्या है कॉन्टेक्ट पॉइंट है। तो एक पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इस पॉइंट की वैल्यू हमारा x क्या है जी, x है हमारे पास ये x का -1 और y का 3, ये एक सोल्यूशन। और इसी तरह दूसरा कॉन्टेक्ट पॉइंट जो जहां पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, x का 2 और y का 9। सो दीज टू आर द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक होगी बात। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 ऐसे होगा, देखो, इफ
डिमांड फंक्शन ऑफ प्रोडक्ट इज दिस, डी ऑफ एक्स, डी मीन्स डिमांड, डी ऑफ एक्स इज दिस, अगर डिमांड फंक्शन ये है, एंड सप्लाई फंक्शन इज दिस, और ये सप्लाई फंक्शन है, दोनों की वैल्यू दे दी। जिस तरह से कोई भी चीज होती है मार्केट में, हाँ इसकी इतनी डिमांड है और इतनी हमारे पास सप्लाई है इसकी। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ बोथ फंक्शन, दोनों का ग्राफ बनाना है, एक एस ऑफ एक्स का भी और एक डी ऑफ एक्स का भी। हम सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह करेंगे, जिस तरह उसमें एफ ऑफ एक्स था और जी ऑफ एक्स था, दो फंक्शंस थे उनका हमने ग्राफ बनाना था। इसमें एस ऑफ एक्स है और डी ऑफ एक्स है, दो फंक्शन है उनके ग्राफ बनाएंगे और उसी पैटर्न पे बनाएंगे। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द बोथ फंक्शन, एक काम हो गया, ऑन सेम ग्राफ, एक ही ग्राफ पे बनाना है, अभी भी हमने एक पे ही बनाया है। यूजिंग सेम स्केल, वो इसी तरह सेम स्केल ही चाह रहे हैं। एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच सप्लाई विल बिकम इक्वल टू डिमांड, और हमने वो वैल्यूज फाइंड करनी है जिसपे सप्लाई और डिमांड क्या है, इक्वल है, सप्लाई इक्वल्स टू डिमांड। तो आपने वो एक्स की वैल्यूज पहले फाइंड करते हैं, फिर उसके ऊपर हम क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, और फिर ये चीज फाइंड करते हैं। कंडीशन क्या है, देखो कंडीशन हमारे पास है ये लास्ट में, कंडीशन इज दैट एक्स फाइंड करना है, ऐसे ही है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ कंडीशन इज दैट इफ सप्लाई एस ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स, तो आपने एक्स फाइंड करना है जब आपका सप्लाई और डिमांड दोनों क्या है, इक्वल है। तो पहले मैं यहां से फाइंड कर लेता हूं, ठीक है, यहां से जब वैल्यू फाइंड करूंगा एक्स की, तो एक्स की वैल्यू के लिए फिर मैं इसका ग्राफ भी बना लूंगा। तो मैं उसी पैटर्न पर रखता हूँ, पहले मैं दोनों को फंक्शन को इक्वल रख के वहां से वैल्यू फाइंड करता हूँ, वहां से वैल्यू जब फाइंड हो जाएगी फिर उसकी वैल्यू, फिर हम मेन फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। अच्छा, क्या बना एस ऑफ एक्स, एस ऑफ एक्स इज एक्स माइनस 200, x minus 200 equals to d of x is 100 minus 5x equal to, इसको इधर ले जाते हैं तो क्या बनेगा, x plus 5x equals to 100 plus 200, सॉरी 5x is 6x, और ये क्या बन गया हमारा 300। अब यहाँ पे हमारे पास किसकी वैल्यू निकल आएगी, x की वैल्यू निकल आएगी, x क्या उधर जाके डिवाइड हो गया, सो x is 300 divided by 6 which is equals to 50। ये हमारे पास क्या निकल आया, x निकल आया। तो x इक्वल्स टू 50, मैं इसको साइड पे सेव कर लेता हूँ, मेरे पास x क्या आ गया, 50 आ गया। अब मैं किसी के इक्वल भी किसी में एक में पुट करके मैं y भी निकाल सकता हूँ। y कैसे होगा, या y की वैल्यू क्या निकलेगी, देखो हम y क्या लेते थे, ये शुरू में आप एक काम ये भी करोगे, जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में ये जो फंक्शन ऑफ x होता था वो बेसिकली क्या लिया जा सकता था, y। तो y हमारा एक ये भी हो सकता है कि y इज आल्सो फंक्शन ऑफ x, d of x इज आल्सो कॉल्ड y, 100 माइनस 5x, इक्वेशन 1, पहले आप बेशक ये स्टेप कर लेना। देन दूसरा भी y है, दूसरा क्या है जी, s of x फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस 200, इक्वेशन नंबर 2, ये भी हमारा क्या है, y। तो अब आपकी चॉइस है, आप किसी भी एक में वैल्यू पुट करो x की 50 और वहां से y निकालो, ठीक है। मैं इक्वेशन नंबर 1 में चलो पुट कर देता हूँ, किसी में भी पुट कर सकते हो। क्या करते हैं, पुट x इक्वल्स टू 50 इन इक्वेशन नंबर 1, या आप किसी में भी कर सकते हो, पहले दोनों से आंसर सेम निकलेगा। y पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, क्या बना, y इक्वल्स टू d ऑफ 50, लिखो या नहीं लिखो क्योंकि हमने y फाइंड करना है, तो मेन चीज हमारा नेक्स्ट पोर्शन है, 100 माइनस 5 इंटू 50, x की वैल्यू क्या पुट की 50, 100 माइनस 250, 100 माइनस 250 क्या निकला, माइनस 150। सो y हमारे पास क्या निकल आया, y इज माइनस 150। तो मेरे पास x और y का पेयर आ गया एक, ये उससे ज्यादा आसान है प्रीवियस क्वेश्चन से, क्योंकि उसमें दो वैल्यूज निकलती थी, एक लीनियर होता था, एक क्वाड्रेटिक होता था। अगर आप यहाँ पे गौर करो तो दोनों लीनियर है, यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है 1, यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है 1, तो इसलिए दोनों ही लीनियर है। इसका मतलब यह है कि आपका
एक ही आंसर निकलेगा और वो ज्यादा इजी होगा। ठीक है। अच्छा, अगर मैं एक्स वाई का पेयर लिखूं तो पेयर क्या बना हमारे पास, एक्स की वैल्यू 50 और वाई की वैल्यू -150, तो ये बेसिकली हमारा सॉल्यूशन भी आएगा। ठीक है। और हमारे से उन्होंने एक क्वेश्चन का तो आंसर निकल भी है कि एक्स की किस वैल्यू के लिए डिमांड और सप्लाई इक्वल होगा, तो वो ये आंसर है। इस पर मैंने टिक लगाया कि x इक्वल टू 50, x की 50 के लिए सप्लाई और डिमांड दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। ठीक है। लेकिन हमारे में क्वेश्चन में क्या पूछा गया, एक तो x की वैल्यू निकाली, ये सेकंड हाफ था। फर्स्ट हाफ क्या था कि हमने ग्राफ भी ड्रा करना था। ठीक है, इसका ग्राफ भी ड्रा करना था जब ये दोनों सेम होंगे। तो ग्राफ के लिए जिस तरह हम पहले पढ़ते आ रहे हैं कि x की क्या वैल्यू होना जरूरी है 50 और y का क्या आंसर आना जरूरी है -150। इसका मतलब है मैं x की वो वैल्यूज लूंगा जिसमें मेरा 50 आ जाए, 50 कवर हो जाए और y में क्या कवर हो जाए, -150 कवर हो जाए। तो मैं x का जब वो टेबल बनाऊंगा, ठीक है, ये मैं इसीलिए आपको बता रहा था ये पिछले से ज्यादा इजी है क्योंकि इसमें कोई दो y है ही नहीं, y भी तो आप इसमें वो क्वाड्रेटिक है ही नहीं। तो एक मिनट, इसको थोड़ा सा और नीचे बना लेता हूं, x और नीचे आ गया y इज इक्वल टू, दो y है ना, एक हमारे पास है डी ऑफ एक्स और एक हमारे पास क्या है एफ ऑफ एक्स। डी ऑफ एक्स इज, यहाँ पे लिख देता हूँ y इक्वल टू, एक डी ऑफ एक्स था वो किसके इक्वल था 100 माइनस 5x, 100 माइनस 5x। और दूसरा y क्या था, दूसरा y था हमारे पास एस ऑफ एक्स जो कि इक्वल था x प्लस x माइनस 200, x माइनस 200, ये दोनों वैल्यूज आ गई। तो मेरा यहाँ पे y दो है, एक y डी ऑफ एक्स के इक्वल है और एक y हमारा क्या है s ऑफ x के इक्वल है। उसके बाद इसी में लाइन बना देंगे। अब हमने देखना क्या है कि हमने x की वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक पुट करनी है। देखो x की हमारी क्या वैल्यू आई है, x की वैल्यू आई है 50, इसका मतलब है लाजमी कवर होना चाहिए। तो आप क्या वैल्यूज लोगे, आप इसमें ले सकते हो जीरो से स्टार्ट करके, आप इसको यूं कर सकते हो जीरो कोई भी वैल्यू, वैसे इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने क्या लेना है या क्या इंटरवल लेना है, लेकिन ये है हम यहाँ पे ले लेते हैं 50-50 का ही इंटरवल लेते हैं, जीरो देन फिर इसके बाद यहाँ पे ले लेते हैं 50 एंड देन राइट पे एक और वैल्यू ले लेते हैं 100। मेन चीज मैंने क्या बताया था कि कवर हमने क्या करना है, x की वैल्यू 50 को लाजमी कवर करना है। ठीक है, तो 50 आ गया, लेफ्ट साइड पे भी यही दो वैल्यू ले लेते हैं, तो -50 और एक और वैल्यू ले लेता हूँ -100। ठीक होगी बात, ये वैल्यूज मैंने ले ली। अब यहाँ पे अगर मैं इनको पुट करता हूँ तो क्या बनेगा, -100 से +100 तक जाऊंगा और मैं सबसे पहले किस में पुट करूंगा, इस इक्वेशन में। ये इक्वेशन नंबर 1 थी और ये इक्वेशन नंबर 2 थी। तो पहले मैं इक्वेशन नंबर 1 में सारा डाटा पुट करता हूं और उससे ये वाली रो फिल करता हूं, मतलब मैं x की वैल्यूज पुट कर रहा हूं और ये सेकंड रो जो है वो फिल कर रहा हूं डी ऑफ एक्स वाली। ठीक है, सबसे पहले क्या है -100, तो यहाँ पे -100 पुट करो, क्या बनेगा 100 माइनस 5 इंटू -100। ठीक है, क्या बना, x की वैल्यू मैंने पुट की है, अब मैं y का आंसर निकाल रहा हूं, क्या बना 100 माइनस 100 इंटू 500, 500 प्लस 100 600, तो मेरे पास आंसर आ गया 600 किसका, y का। सो y इज 600। ठीक है, एक आंसर निकला है। इसी तरह नेक्स्ट पुट करेंगे -50, नेक्स्ट क्या है हमारे पास -50 पुट करोगे, -50 इंटू 5 +250 आ जाएगा, +250 एंड 100 +350, तो ये आ जाएगा +350। ठीक होगी बात। नेक्स्ट आप जीरो पुट करोगे तो 5 इंटू जीरो क्या बना, वो जीरो हो गया, तो 100 माइनस 0 सिर्फ 100 आ जाएगा आपका, सिर्फ क्या आ जाएगा 100। इसी तरह नेक्स्ट पुट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 50 पुट किया, 50 यहाँ पे पुट करें, अगर 55 इंटू 50 -250, तो माइनस करके हमारे पास आ जाता है -150।
-150। नेक्स्ट फिर -100 पुट करें तो सॉरी 100 पुट करें, ये लास्ट वाला। इसी इक्वेशन नंबर 1 में मैं पुट कर रहा हूँ। इक्वेशन नंबर 1 में x की जगह 100 पुट कर रहा हूँ। 100 पुट करूंगा तो 5 इंटू 100 क्या आ गया, 500 -500 एंड +5 तो -400। ये मेरे पास फिल हो गया सेकंड कॉलम बाय पुटिंग द ऑल वैल्यूज ऑफ x इन दिस इक्वेशन नंबर 1। ठीक होगी बात। अब यही चीज मैं कंटिन्यू करूंगा क्या, किस चीज में, इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 में भी यही सारी वैल्यूज पुट करूंगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 में अगर वैल्यूज पुट करूं तो क्या बनता है हमारे पास, -100 अब यहां पुट करूंगा तो -100 एक दो में वैल्यू हर एक में पुट करता हूं, फिर आके ताकि आपको उससे स्ट्रक्चर पता चल जाए। फिर रिमेनिंग इसी तरह मैं कैलकुलेटर से आप डायरेक्ट पुट करके भी कर सकते हो, जैसे आपको वैल्यू चाहिए। एक्स की वैल्यू मैं क्या पुट कर रहा हूँ, -100। अब मैंने किस किस का ग्राफ बनाना है, अब मैं एक्स की वैल्यू पुट करूंगा और इसका आंसर निकालूंगा, एस ऑफ एक्स का। ठीक है, एस ऑफ एक्स कौन सी इक्वेशन में था, इक्वेशन नंबर 2 में। तो अब मैं यहां पुट करके उसकी वैल्यू निकालूंगा। क्या बनेगा जी, -100 पुट करो तो क्या बना, -100 एंड -200, सो इट वुड बिकम -300। y क्या निकला है, -300, y इज -300। इसी तरह -50 अगर पुट करें यहाँ पे तो -50 -200 -250 -250। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्या पुट करता हूं, 0 0 -200 तो -200। ठीक है, फिर आगे आप 50 पुट करो तो 50 -200 -150 एंड देन 100 पुट करो, 100 -200 इट वुड बिकम -100। ठीक होगी बात। यहां से भी आपका देखो वही बात पिछले सारे क्वेश्चन में कि जिसमें एक ही एक्स पे वाई आपके सेम आ रहे हैं वो आपके वैसे आंसर होते हैं। तो यहां से भी आपको आंसर का आइडिया होगा। अब हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, ग्राफ ड्रा करना है और ग्राफ में ये टेबल आपका बनाना। ठीक है, एक्स की वैल्यूज भी और वाई की वैल्यूज भी। हम यहाँ पे क्या ड्रा करेंगे, देखो ग्राफ हमारा यहाँ पे अगर आ जाता है ये इस तरह से, एक्स की वैल्यूज भी है, इसमें नेगेटिव पोर्शन भी है, नेगेटिव पोर्शन भी है और पॉजिटिव पोर्शन भी है। तो ये हमारा क्या बनेगा, प्लस एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस, सिमिलरली प्लस वाई एंड माइनस वाई। एक्स की वैल्यूज हमारी आ जाती हैं -100 देन -50 देन 0 फिर +50 और +100। ये हमारे पास एक्स की रेंज है, एक्स की इसी रेंज में है। वाई की वैल्यू इसमें देखने वाली है। देखो वाई की मैक्सिमम वैल्यू मेरी कहां तक गई है, मेरी वाई की वैल्यू एक ग्राफ में 600 तक गई है और दूसरे ग्राफ में मेरी नेगेटिव में गई है, उसमें इतनी बड़ी वैल्यू गई है। ठीक है, लेकिन दूसरे में अगर आप देखें तो दूसरे में कहां तक गई है, दूसरे में आपका मतलब नेगेटिव साइड में अगर देखें तो -400 तक, मिनिमम -400 तक गई है और मैक्सिमम मेरी कहां तक गई है, 600 तक। तो मैं यहाँ पे 200 के भी गैप ले सकता हूँ। ठीक है, मतलब इसको मैं क्या बना लेता हूँ, 200 और फिर आपका नेक्स्ट बना लेता हूँ 400, फिर नेक्स्ट बना लेता हूँ 600। तो ये 3 पॉइंट ऊपर आ गए, इसी तरह के नीचे आ जाएंगे तीन, -200 देन -400 एंड देन -600। ये 3 पॉइंट नीचे आ गए। अब मैं सबसे पहले फर्स्ट 2 रोज, ये जो फर्स्ट रो है और सेकंड रो, इन दोनों का पहले क्या बना रहा हूँ, ग्राफ बना रहा हूँ। एक्स की वैल्यू क्या है, -100 और y की क्या है, +600। एक्स की -100 लेफ्ट साइड और y की +600 टॉप। ये हमारा पॉइंट और दूसरा पॉइंट हमारा ये आ जाएगा। तो ये हमारा पहला पॉइंट आ गया। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट अगर वैल्यू पे जाओ तो हमारे पास x की वैल्यू -50 और y क्या है, 350 है। -50 लेफ्ट साइड, 350 हमारा कहाँ पे होगा, ये 400 है, 400 थोड़ा सा नीचे हो जाएगा तो मेरे पास एक पॉइंट आ जाएगा इस तरह का, थोड़ा नीचे और 50 के ऊपर आ गया। फिर थर्ड हमारा क्या हो गया, x का 0 और y का 100। तो y का 100 हमारा पास देखो ये 0 है, ये 200 है, तो 100 कहाँ पे होगा, इसके दरम्यान में, और यहाँ पे y एक्सिस है तो x क्या होगा, 0 होगा। फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 50 पे 150, 50 पे x की 50 पे हमारे पास y क्या है जी, -150। x का 50 राइट साइड पे आ गया और y का -150 नीचे आ गया, -200 से थोड़ा सा ऊपर। तो ये आपका पॉइंट कुछ इस जगह आ जाएगा, बीच में 50 के बीच में आ रहा है, ये कबारा ले जगह आएगा। नेक्स्ट x 100, x का 100 और y का क्या है, -400। x का 100 राइट साइड पे और 400 ये नीचे है, -400। तो ये नीचे आ गया, ये आगे आ गया, तो हमारे पास राइट बॉटम आ जाएगा, ये हमारे पास ये लाइन आ जाएगी।
ठीक है। और वैसे भी एक चीज बताइए है कि आपके पास लीनियर फंक्शंस हैं दोनों, एक्स की कोई डिग्री नहीं है, एक्स की पावर 2 नहीं है, सिंगल पावर है, तो हमारे पास सारे लीनियर इक्वेशन आएगी, मतलब स्ट्रेट लाइन ही ग्राफ बनेगा। इन सारी लाइंस को आपस में क्या करोगे, सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, लेकिन ये बनेगी किसकी, इक्वेशन नंबर 1 की, इक्वेशन नंबर 1 की ये बन जाएगी। अब ग्राफ बनाएंगे हम रो 1 और रो 3 का, x की वैल्यू पुट करते जाएंगे और यहाँ पे मतलब ये x की वैल्यू पुट होगी और नीचे s ऑफ x का आंसर निकलता जाएगा। ठीक है, वो हमने जो इन दोनों का ग्राफ बनाएंगे। सो यहाँ पे अगर x की वैल्यू देखें तो क्या है -100 और y क्या है -300। x -100 लेफ्ट साइड पे आ गया और y -300 नीचे की तरफ आ गया, तो ये आपके पास x का आ गया -100 और y का -300 कहाँ होगा, -200 और -400 के दरमियान, ये आपका पॉइंट आ गया। तो इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो आपके पास पॉइंट आ जाएगा ये हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट पॉइंट, where x is -100 and y is -300. Now next point is x is -50 and y is -250. x -50 लेफ्ट साइड पे और y -250 -200 से थोड़ा सा आगे, तो ये पॉइंट आ गया ये। सिमिलरली नेक्स्ट x0 और y is -200, x0 और y -200, तो ये y -200 आ गया। नेक्स्ट पॉइंट आपका वो तो सेम ही है, 50 पे -150 वो तो ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, लास्ट पॉइंट इज x is 100 एंड y is -100, तो x 100 राइट साइड पे और y -100 आपका किधर आ जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे, तो ये आपके पास आ जाएगी, दूसरे पॉइंट्स आ जाएंगे और इन सारे को आप ज्वाइन करोगे तो ये एक लाइन बन गई। ठीक होगी बात। और ये दोनों लाइंस कहाँ पे मीट कर रही हैं, जिस पॉइंट पे मीट कर रही हैं, दैट विल बी आवर फाइनल सॉल्यूशन, दैट इज द रिक्वायर्ड पॉइंट वेयर x is 50 एंड y is -150। तो ये हमारे पास हो जाएगा ग्राफिकल वे टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। ठीक होगी बात। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज the growth of the population of a town is given by the function p of t। p of t इसकी population की growth, p से population इसलिए से p लिखा हुआ है, p of t। अब इसमें फंक्शन x तो नहीं है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x नहीं है, वो t है। ठीक है, t फिर उसके बाद है 50,000 1 पॉइंट ईयर्स की वैल्यू आ गई 1.5 एंड होल रेस्ट अबाउट टी, वेयर टी इज द टाइम इन ईयर्स, ड्रा द ग्राफ। पहली डिमांड ड्रा दी ग्राफ, एक तो ग्राफ बनाना है आपने ऑफ द फंक्शन एंड देन फाइंड पॉपुलेशन ग्रोथ ओवर 5 इयर्स। क्या बताना है हमने, टी 5 इयर्स की पॉपुलेशन बतानी है। फाइंड हमने क्या करनी है, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मतलब कि पी फाइंड करना है। ठीक है, और दिया हुआ क्या है, ईयर्स दिया हुआ है, ईयर्स मतलब कि टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना है 5 इयर्स। ठीक है, टी क्या बताया हुआ है, टी हमारे पास क्या है, टाइम इन ईयर्स। इसका मतलब यह है कि आपने t इक्वल्स टू 5 पुट करके, t इक्वल्स टू 5 पुट करने के आपने फाइंड क्या करना है, p फाइंड करना है। एक डिमांड ये है, दूसरी क्या है कि आपने ग्राफ भी ड्रा करना है। ठीक है, एक चीज मैं आपको बता दूं इस पूरी एक्सरसाइज से रिलेटेड आपके लिए एक यूजफुल टिप होगी कि आपने जब भी ग्राफ ड्रा करना है तो अगर आपका कोई मैथमेटिकल काम है तो वो आप पहले करो, उसके बाद ग्राफ ड्रा करो, तो ग्राफ ड्रा करने में भी आसानी हो सकती है और उसमें भी आपको कोई ना कोई ऐसा पॉइंट मिल जाएगा जिससे आपको फायदा हो जाएगा ग्राफ ड्रा करने के लिए। तो मैं यहाँ पे भी पहले मैथमेटिकल काम कर लेता हूँ, उसके बाद मैं ग्राफ ड्रा करता हूँ। पिछले सारे क्वेश्चन में अगर आप देखो तो पैटर्न क्या रखा है, मैंने इसीलिए रखा है कि आपका पहले मैथमेटिकल काम होता है, उससे कोई ना कोई हमारे पास डाटा निकल आता है, कोई ना कोई एक्स की वैल्यूज या उसकी रेंज पता चल जाती है, फिर हमारा ग्राफ ड्रा करना आसान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारी जो मैथमेटिकल डिमांड है वो पहले पूरी करते हैं कि वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ पी, फाइंड करना है व्हेन t इज इक्वल्स टू 5। तो ये चीज हम पुट कर देते हैं इसी इक्वेशन में जो कि क्वेश्चन में गिवन है। इसको इक्वेशन का नाम भी दे दो या इसके अंदर वैसे पुट कर दो। क्या बनेगा, t की जगह जस्ट आपने क्या पुट कर देना है, 5 पुट कर देना। क्या बनेगा, p ऑफ t की जगह 5, p ऑफ 5, ये इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूं जो कि मैंने इक्वेशन में जो क्वेश्चन में लिखी है। p ऑफ 5 विल बी इक्वल्स टू 50,000 इनटू 1.5
सॉरी 1.05 रेस टू पावर 5 सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पे तो 50,000 इंटू 1.05 रेस टू पावर 5 सॉरी इसको सॉल्व कर लो तो ये हमारे पास क्या बन जाता है 1.27628 कैलकुलेटर पे मैंने सॉल्व किया है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा अप्रोक्सीमेटली बन जाएगा 63 देन 814 पॉइंट्स में भी आती है लेकिन हमारी आप ये समझ लो कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू है अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या है 5p ऑफ 5 p ऑफ 5 का मतलब है पॉपुलेशन एट 5 ईयर्स जब 5 साल गुजरे हैं तो उस टाइम उसकी पॉपुलेशन क्या होगी ये होगी तो ये हमारे पास सेकेंड हाफ का आंसर है कि पॉपुलेशन हमारी निकल आए ठीक है अब फर्स्ट हाफ करते हैं कि हमने ग्राफ बनाना है ग्राफ में हमें वैल्यू लेनी होती है जिस तरह एक्स की वैल्यू लेते थे वाई ड्रा करते थे यहाँ पे क्या है यहाँ पे हमारा एक्स से आप वाई ड्रा करते तो यहाँ पे हमारा एक्स की जगह क्या है टी टी की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं और आंसर किसका निकल रहा है आंसर निकल रहा है पी का ठीक होगी बात तो आप टी की वैल्यू पुट करोगे और पी के आंसर्स निकालते जाओगे अब अगला क्वेश्चन आता है कि अच्छा टी की वैल्यू हम कहां से कहां तक पुट करेंगे एक्स की वैल्यू तो हम देखते थे कि अच्छा एक्स की वैल्यू जो निकली है हमारी अगर एक दो वैल्यूज निकली है 1 निकली है 3 निकली है तो हम ऐसा टेबल बनाते थे जिसमें 1 और 3 लाजमी लिखे हुआ तो यहाँ पे आएगा टी टी की वैल्यू इस क्वेश्चन में क्या दी है टी की वैल्यू दी हुई है 5 इसका मतलब हम ऐसा ग्राफ बनाएंगे जिसमें 5 को लाजमी कवर करेंगे 5 लाजमी आना चाहिए एक पॉइंट है दूसरा इसमें मेन पॉइंट ये है ये एक रियल लाइफ प्रॉब्लम है इसमें टी नंबर ऑफ ईयर्स है तो नंबर ऑफ ईयर्स कांट बी नेगेटिव इसका मतलब ये आपने ऐसे नहीं करना कि आप -5 से +5 तक वैल्यू पुट करना शुरू कर दो -5 तो पॉसिबल ही नहीं है प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि ईयर्स साल तो आपके माइनस में नहीं हो सकते कि -3 साल हो गए -2 साल हो गए तो वो पॉसिबल नहीं है तो मिनिमम स्टार्ट होगा 0 से तो 0 से आप ग्राफ ड्रा करना स्टार्ट करोगे 0 से आप समझो 5 तक बना लोगे 5 तक आप ये सारा कवर कर लोगे 5 तक या 6 तक बना लो एक आध एक्स्ट्रा बेशक बना लो तो यहाँ पे हम ग्राफ क्या बनाएंगे ग्राफ हम बनाएंगे 1.05 है ना तो मैं सबसे पहले टेबल बनाने के लिए फंक्शन भी ऊपर लिख देता हूँ कि हमारे पास फंक्शन क्या था दोबारा से क्वेश्चन लिख लेता हूँ 50,000 इंटू 1.05 होल पावर टी ठीक है ये था टेबल मैंने बनाना है और टेबल में मैंने वैल्यूज पुट करनी है एक्स सॉरी टी की और आंसर निकालने हैं वाई के सो टी सॉरी वाई के नहीं पी के आंसर निकालने सिंपल पी भी लिख सकते हो और पी ऑफ टी भी लिख सकते हो ठीक है और कहां से मैं पुट करना शुरू करूंगा मैं पुट करूंगा 0 फिर मैं उसके बाद पुट करूंगा 1 देन 2 देन 3 फिर 4 और 5 आगे ही मैं पुट कर देता हूँ 4 और लास्ट पे 5 ये मैं पुट करूंगा टी की वैल्यू और आंसर निकालता जाऊंगा पी का ठीक है टी की जगह आप 0 पुट करो यहाँ पे एक सॉल्व करते हैं क्या बनेगा 50,000 इंटू 1.05 और ये पी का आंसर निकलना और पावर में क्या है जी टी की वैल्यू 0 तो एनीथिंग रेज टू पावर 0 विल बिकम 1 एंड 1 मल्टीप्लाई दिस 50,000 विल बी 50,000 तो पॉपुलेशन हमारे पास इसकी कितनी आ गई 50,000 ही आ गई जब मैंने 0 पुट किया तो 50,000 आ गया इसी तरह 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.15 रेज टू पावर इसी तरह 1 पुट करेंगे ये भी एक देख लेते हैं 50,000 इंटू 1.05 की पावर 1 1.05 की पावर 1 ले तो 1.05 ही आता है 1.05 मल्टीप्लाई 50,000 करेंगे तो आपके पास ये आंसर कुछ निकलेगा 52560 तो ये आपका पहले का आंसर है 52560 1 पुट करके अब यहीं पे जहां पे 0 पुट किया है जहां पे 1 पुट किया 2 पुट करेंगे 1.05 का स्क्वायर उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5,000 तो सारे आंसर इस तरह निकालते जाओगे नेक्स्ट आपका निकलता है 55,000 आ जाता है एंड 125 इसी तरह 3 पुट किया 50 इसमें 3 पुट करने से आपका आंसर निकल आता है 57 ये सारा आप कैलकुलेटर में कर रहा हूँ वो भी आप भी कैलकुलेटर पे जस्ट पुट करते जाओगे और आंसर निकालते जाओगे फिर नेक्स्ट आ जाता है 60 के साथ आपका बन जाएगा 60,000
एंड 775, ठीक होगी बात। उसके बाद अगर आप 5 पुट करो तो 5 पे आ जाता है 63,814, जो कि हमारा क्वेश्चन में ऊपर पूछा हुआ भी था। ठीक है, ये आपकी सारी वैल्यूज आ गई। अब इसका सिंपल ग्राफ बना देंगे। ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, टेबल ही चाहिए होता है, एक्स की वैल्यूज और वाई की वैल्यू। ये हमारे पास समझो एक्स था और पॉपुलेशन वाला हमारे पास क्या था, वाई था। अगर हम गौर से देखो तो नेगेटिव पोर्शन हमारे पास एक्स में भी नहीं है और नेगेटिव पोर्शन हमारे पास वाई में भी नहीं है, सारी पॉजिटिव वैल्यूज हैं। इसका मतलब आप क्या ग्राफ ड्रा करो, आप इसका सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव पोर्शन ले लो, वाई का भी पॉजिटिव पोर्शन और एक्स का भी पॉजिटिव पोर्शन। ये प्लस एक्स एक्सिस है, प्लस एक्स एक्सिस पे हमारा बेसिकली क्या ड्रा हुआ है, प्लस टी ड्रा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमारा प्लस एक्स एक्सिस था ना, उसकी जगह टी ड्रा हुआ है, पॉजिटिव टी। और यहाँ पे हमारी क्या ड्रा हुई है, पॉपुलेशन। और यहाँ पे पॉपुलेशन पॉजिटिव भी होती है और ये हमारा बेसिकली कौन सा एक्सिस है, पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो नीचे वाला जो था नेगेटिव वाई एक्सिस वो भी लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने ऐसे एडिशनल लिख दिया कि ये इस तरफ लाएगा आ रहे हैं, लेकिन वो हमारे यहाँ पे काम नहीं आएंगे। खैर, सबसे पहले ये जो x है, फर्स्ट रो है, x हमारे कहां से कहां पुट होंगे, 0 1 2 3 4 5, तो मेरा 0 आ गया। उसके बाद मैं ले लेता हूं 1, इसी तरह 2 3 4 एंड देन 5। ये मेरी वैल्यूज आ गई x की या t की, इन दिस क्वेश्चन t। y हमारा क्या है, y की जगह हमारी पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन कहां से कहां तक स्टार्ट हो रही है, वो हमारी 50,000 से लेकर कहां तक गई है, 63,000 समथिंग पे गई है। ठीक है, तो आप क्या करते हो, जीरो है तो जीरो से बजाय इसके कि आप यूं भी ग्राफ बनाया जा सकता है कि फर्स्ट हाफ वाला सारा पोर्शन इग्नोर कर दो, 50,000 से स्टार्ट हुई तो बीच में तो बहुत बड़ा गैप है 0 से 50,000 तक। तो आप यहां से एक पहला 50 का पैच ले लो, समझो 50,000 ही, और उसके बाद आप जो पैच लोगे वो आप इसकी सिचुएशन के मुताबिक ले लो। मतलब 50,000 है, वो 63 ऑलमोस्ट 64,000 तक जा रहा है। तो आप समझो इस तरह से कर लो, 50,000 है 55,000 कर लो, ये आगे क्या आ गया 55,000। ठीक है, फिर उसके बाद कर लो 60,000 और उसके बाद कर लो 65,000। तो ये मैंने पैसेज बना दी। ठीक है, इस तरह बनाया जा सकता है। हालांकि देखा जाए तो जीरो ये है, तो जीरो से यहां तक अगर 50,000 है तो नेक्स्ट तो मेरा 1 लाख होना चाहिए। ऐसे ही है ना, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक अगर 50 है तो उतना ही पैच नेक्स्ट होना चाहिए। लेकिन अगर आपका शुरू में गैप बहुत बड़ा हो और आगे सारे स्मॉल गैप्स हो, 50,000 है 52,000 है, 2-3 हज़ार का गैप है, तो इसलिए फिर आप इस तरह से बना सकते हो कि ये वाला पोर्शन जो आपने बनाया है एक बड़ा पैच ही लेके आगे फिर सारे इक्वल पैचेस बना दो, तो ये पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, ग्राफ ड्रा करते हैं। टी इक्वल टू 1, सॉरी टी इक्वल टू 0, टी इक्वल टू 0 पे P क्या है 50,000, तो T इक्वल टू 0 50,000, तो ये आपका पहला पॉइंट ही इसी के ऊपर आ जाएगा 50,000। ठीक है, y एक्सिस पे हमारा x 0 है, मतलब कि जब t 0 होगा तो आपका ये वाला पॉपुलेशन वाला एक्सिस आ जाएगा। नेक्स्ट, जब ये t 1 है तो 52,560 है। देखो अगर ये 1 है तो 1 से ऊपर जाएगा और 52,000 किधर होगा, अगर ये 50 है और ऊपर 55 है तो ऑलमोस्ट 52,500 है ना, तो 52,500 ऑलमोस्ट इन बिटवीन 50,000 एंड 55,000, तो ये यहाँ पे कहीं आ जाता है। तो ये आपके पास दूसरा पॉइंट आ जाएगा। तीसरा पॉइंट पे जब आपने 3 पुट किया, सॉरी 2 पुट किया, 2 पे हमारे पास क्या है 55,000 समथिंग, तो 2 पुट किया तो 55,000 समथिंग, 55,000 से समझो थोड़ा सा 55,000 से ऊपर ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह जब 3 पुट किया है तो 3 पे 57,000 समथिंग, तो 3 पुट किया तो आपका ये 3 और 55 से वो थोड़ा और ऊपर आ जाएगा, 57 आ जाएगा, ये तीसरा पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह 4 पुट किया तो 60,700 समथिंग, तो 54 पुट किया तो 60,700 समथिंग, 700 समथिंग मतलब 60,000 से थोड़ा सा ऊपर आप लोग, तो ये आपके पास पॉइंट आ जाएगा। और लास्ट वन इज 5 पे 63,000, तो 5 पुट किया तो 63 मतलब कि 65 से नीचे ही आएगा, यहाँ पे कहीं पॉइंट आ जाएगा।
तो ये आपके पास एक और पॉइंट आ जाएगा। तो आपका ग्राफ कुछ इस तरह का बन जाएगा, बिल्कुल सीधी लाइन नहीं बनेगी, हल्की फुल्की टेढ़ी टाइप बनेगी। समझ आएगी बात? तो ये आपका हो जाएगा फाइनल ग्राफ इसका। Now question number 9. Draw gradient of curve this by drawing tangent line at x equals to 2. क्या मतलब? ड्रा ग्रेडियंट, सबसे पहले ग्रेडियंट ड्रा करना है। ग्रेडियंट होता है स्लोप, आपने 9th में पढ़ा है स्लोप मतलब m, ठीक है। इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हमने ड्रॉ करना है, फाइंड नहीं करना। m की वैल्यू इस तरह से वो फाइंड नहीं करनी, तो इसलिए हमारी कैलकुलेटिव वर्क नहीं होगा, जस्ट हमने ड्रॉ करना है। उस पॉइंट पे हमने स्लोप ड्रॉ करना है, और स्लोप किस तरह का आएगा, ये एक कर्व है, उसके ऊपर ड्राइंग टेंजेंट। टेंजेंट ड्रा करेंगे तो स्लोप खुद ब खुद आपका बन जाता है। एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे तो उसका स्लोप ऑलरेडी शो हो जाएगा, क्योंकि फाइंड करने के लिए नहीं बोला गया कि आपने स्लोप की वैल्यू फाइंड करनी, जस्ट हमने ड्रॉ करना, ठीक है। क्या मतलब, देखो यहाँ पे पहली चीज तो ये कर्व दी हुई है। कर्व आपकी किस तरह की कर्व है, यहाँ से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है? वैसे कर्व के बारे में अभी हम कितनी चीजें पढ़ चुके हैं। हमारे पास अगर इस पूरी इक्वेशन में देखो तो एक्स स्क्वेयर है। एक्स स्क्वेयर मतलब इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सो इट्स ग्राफ विल बी अ यू शेप। हम पढ़ चुके हैं कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, x की पावर 2 हो, तो कोई यू शेप बनेगा। समझो कोई भी, मैं अगर रैंडम एक बनाता हूं कि एक यू शेप बनेगी, और उस यू शेप में एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर x इक्वल्स टू 2, एक खास पॉइंट के ऊपर, वो क्या कह रहे हैं कि आपका जो भी एक पॉइंट होगा उसके ऊपर आपने क्या ड्रा कर देना है, टेंजेंट ड्रा कर देना। अगर फॉर एग्जांपल ये पॉइंट आ जाता है, ये पॉइंट किसी जगह भी आ जाता है, तो उसमें टेंजेंट लाइन का मतलब होता है कि एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो इस पॉइंट को जस्ट बाहर से टच करती हुई जाए, ये इसको कहते हैं टेंजेंट लाइन। ठीक होगी बात? तो एक कर्व दी हुई है, उसका पॉइंट दिया हुआ है, उस पॉइंट पे हमने क्या ड्रा करना है, टेंजेंट। तो करेंगे क्या, सारा कुछ ड्रा करना है, इसलिए कैलकुलेट करने के लिए कुछ नहीं का। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो कर्व चाहिए होगी, कर्व हम इससे बनाएंगे, और कर्व के बाद आप क्या बना लोगे, उसी के ऊपर टेंजेंट ड्रा कर लोगे। और कर्व के लिए जरी सी बात है, ग्राफ ड्रा करना है, तो ग्राफ की वैल्यूज आप चाहे इसका प्रॉपर कैलकुलेट करके जो इसका वर्टेक्स होता है वो फाइंड करके कर लो, ठीक है। या डायरेक्टली भी आप कर लो तो वो भी बनाई जा सकती है कि जस्ट आप डायरेक्टली इसका ग्राफ ड्रा करो। ग्राफ ड्रा करो तो ग्राफ में हम यूजली वैल्यूज कहां से कहां तक ले लेते हैं। यहाँ पे x क्या दिया हुआ है, x हमारे पास 2 दिया हुआ है, तो हम पिछले सब क्वेश्चन में ही करते आ रहे हैं। x जो फाइंड करना होता है, या x फाइंड करने के लिए देते हैं, x फाइंड करते हैं, उसके अराउंड हम ग्राफ बना लेते हैं। मतलब वो जो भी x आता है उसको लाजमी ग्राफ में रखते हैं। अब यहाँ पे ग्राफ x क्या है, 2 आया है, तो 2 को हम लाजमी ड्रा करेंगे। पिछले क्वेश्चन में x इक्वल्स टू 5 था, x की जगह t था, वो 5 वैल्यू दी, तो 5 हमने ऐसा ग्राफ ड्रा किया जिसमें 5 लाजमी है, ठीक है। उससे पिछले हम क्वेश्चंस करते आ रहे हैं, उसमें हम x फाइंड करते थे, तो x फाइंड करते थे, जो x की वैल्यू निकलती थी अगर वो 4 निकल रही है तो फिर हम ऐसा ग्राफ ड्रा करते थे जिसमें 4 लाजमी आए, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये करेंगे, हम x की वैल्यूज लेंगे और पुट करेंगे और y के आंसर निकालेंगे, लेकिन x की रेंज क्या लेंगे, ऐसी रेंज लेंगे जिसमें ये 2 लाजमी कवर हो, ठीक है, 2 लाजमी कवर हो। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ले लेता हूं -2 से +2 तक ले लेता हूं। -2, -1, 0, 1, 2 क्यों लिया है, क्योंकि इसमें 2 कवर हो रहा है। इवन कि आप इससे बाद भी एक वैल्यू अगर पुट करना चाहो तो वो भी ले सकते हो, कोई इसमें वो नहीं है। एक आधा एक्स्ट्रा बंदा ले लेता है, 3 वैल्यू भी अगर ले लो तो वो भी आप ले सकते हो, ठीक है। और पीछे भी इसी तरह -3 से +3 तक भी कर सकते हो, ठीक होगा। अब मैंने क्या करना है, जस्ट इसी के अंदर y इक्वल्स टू 1/2 x स्क्वायर, ये इक्वेशन है, इसकी गिवन है, इसके अंदर मैं x ये सारे 1/1 पुट करूंगा और y निकालता जाऊंगा। 1 2 मैं पुट कर लेता हूं, तो y इक्वल्स टू 1/2, x क्या है जी, पहला सबसे पहले -2, तो -2 का स्क्वायर -2 स्क्वायर इज 4, सो 4 डिवाइडेड बाय 2 इट विल बी 2, सो फाइनल आंसर ऑफ y इज 2। तो x इक्वल्स टू -2 पे y क्या निकला है हमारे पास, 2। इसी तरह यहाँ पे पुट करेंगे -1, तो यहाँ पे अगर -1 पुट करें तो क्या बनेगा, 1/2 इंटू -1 का स्क्वायर, -1 स्क्वायर होता है +1, +1/2, तो आंसर क्या आ गया 0.5। 1/2 लिख लो या 0.5 लिख लो, दोनों तरह लिखा जा सकता है, 0.5 आ गया। फिर x की जगह 0 पुट करोगे तो y भी 0 आ जाएगा यहीं पे।
फिर 1 पुट करोगे तो 1 पुट करने से क्या आएगा, 1 पे वही 1 का स्क्वायर, तो दोबारा से 0.5, देन 2 पुट किया, 2 का स्क्वायर, वही सिंप्लीफाई करके दोबारा 2 आ गया। 3 पुट करें तो क्या आता है, 3 का स्क्वायर 9, 9 बाय 2 तो 4.5। ठीक है, एडिशनल एक आध वैल्यू मैंने ली है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आपका 2 तक लाजमी रखना है आपने, क्योंकि 2 क्वेश्चन में गिवन है, x इक्वल 2 तक गिवन, तो वो हमें लाजमी बनाना पड़ेगा। ठीक होगा। अब मैं इस पे ग्राफ ड्रा करता हूँ, सिंपल ग्राफ ड्रा करना है और बस उस पे ग्रेडियंट ड्रा कर देना है, वो स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है। ग्राफ ड्रा करते हैं तो ग्राफ की वैल्यू अगर हम देखें तो कहां से कहां तक वेराई कर रही है। सबसे पहले तो x की वैल्यू आपकी चल रही है जी -x है, ये +x, देन यहाँ पे ऊपर इसको अगर मैं ऊपर वाला पोर्शन रेज करके थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, और +y आ गया, और नीचे क्या आ गया, -y। -y में तो खैर नेगेटिव y कोई है ही नहीं वैल्यू, तो पॉजिटिव ही यूज होगा। यहाँ पे आ गया -1 और ये आ गया -2, इसी तरह यहाँ आ गया +1 +2, अगर 3 भी देखें तो 3 भी बना दो, इधर भी एक बना देते हैं -3। ठीक होगी बात। अच्छा, बहरहाल यहाँ -3 पे भी निकालते हैं तो वो भी यही 4.5 ही निकलता, पॉजिटिव ही निकलता। बहरहाल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये x के -2 पे y क्या है जी 2, x का -2, अच्छा सॉरी y भी हमने बनाना है। y देखो कहां तक गया, y हमारा मैक्सिमम गया है 2 तक, मिनिमम कहां तक गया है, 0 तक गया है, 0.5 भी है, तो मैं 0 ले लेता हूं, उसके बाद बेशक 0.5 के गैप से रख लेता हूं, ये 0.5, फिर उसके बाद ये रख लेता हूं 1, ये आ गया 1.5, देन ये आ गया आपके पास 2। ये मैंने 4 पैचेस बना लिए। अब मैं पहला लेता हूं -2 पे y क्या है 2, x का -2 लेफ्ट साइड पे आ गया और y का 2 आ गया टॉप पे, तो ये दोनों आ जाएंगे, मीटिंग पॉइंट विल बी दिस पॉइंट, -2 पे y का क्या आ गया 2, फिर x का -1, x का -1 लेफ्ट साइड पे, y का 0.5, y का 0.5 ये, तो ये आपका दूसरा पॉइंट आ गया, सेकंड पॉइंट। थर्ड वन इज 0 0 0 0 मीन ओरिजिन, ये तीसरा पॉइंट। फिर x के 1 पे y का क्या है जी 0.5, नेक्स्ट पॉइंट ये आ गया। और x के 2 पे y का क्या है, x के 2 पे y है जी ये आ गया। ठीक है, उसके बाद x के 3 पे जो है वो y का 4.5 है, वो खैर से ऊपर चला जाएगा, तो मैं अभी फिलहाल 2 तक ही चलो ड्रा करते, तो वैसे इससे आगे चला जाएगा। अब इसको ज्वाइन करेंगे तो ये बनेगा क्या, देखो ये आपका बनेगा, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके इस तरह की कर्व बन जाएगी, इस तरह की कर्व ये भी आगे जा रही होगी और ये भी कर्व क्या जा रही होगी, आगे जा रही होगी। ये मैंने अभी सिर्फ ग्राफ ड्रा किया है। उन्होंने क्या कहा है कि आप x इक्वल्स टू 2 के ऊपर टेंजेंट भी ड्रा करें, तो x इक्वल्स टू 2 के ऊपर इस ग्राफ का टेंजेंट, x इक्वल्स टू 2 कहां पे है, ये है पॉइंट x, इस पे आपका ये ग्राफ यहां पहुंचा हुआ है, तो टेंजेंट कैसे ड्रा करेंगे उसको मैं डिफरेंट लाइन से कलर से कर लेता हूं ताकि वो डिफरेंशिएट हो सके। तो यहाँ पे टेंजेंट आप ड्रा करोगे इसी पॉइंट पे, स्केल से आपने ड्रा करना है, स्केल से बिल्कुल यूं सीधी लाइन ड्रा करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा टेंजेंट लाइन। ठीक होगी बात, बस ये सिंपल उस पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रा कर लिया या उस पे ग्रेडियंट कर लिया। ग्रेडियंट भी किसको कहते हैं, स्लोप, टेंजेंट, ये सारी चीजें से ग्रेडियंट और स्लोप दोनों ही सेम चीज होती है, स्लोप कहेंगे तो वो भी ये ड्रा होगा। ठीक होगी बात, तो जस्ट यहाँ पे आपने स्केल से ड्रा करना है, फाइंड करने के लिए कुछ नहीं कहा, तो दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, फाइंड करने के लिए हमारा कुछ नहीं कहा, तो इसलिए हमने वैल्यू किसी की नहीं कैलकुलेट की, जस्ट ड्रा की है। ठीक होगी बात। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है जी, लॉजिस्टिक्स कंपनी चार्जेस अ बेस फी ऑफ $50 एंड additional charges of $0.5 per mile for transporting goods if shipment travel 250 miles. What is the total cost? क्या मतलब, एक लॉजिस्टिक कंपनी है, मतलब सामान पहुंचाने वाली जो कंपनी होती है वो क्या करती है, बेस फी जो चार्ज करती है, बेस फी मतलब कि ये तो करती है, बेस फी ये फिक्स फी है कि वो $50 तो लेगी। एक कंपनी है, समझो वो यहां से एक जगह से सामान उठाती है दूसरी जगह लेके जाती है, तो वो $50 लेती है। ठीक है, एडिशनल चार्जेस क्या लेती है, $0.5 मतलब $0.5 पर माइल, कि जितना दूर जाना है, अगर मैंने 1 माइल दूर जाना है तो वो $0.5 ये भी लेगी। अच्छा, 2 माइल जाना होगा तो कितने लेगी, वो फुल $1 ले लेगी, क्योंकि हाफ और हाफ फुल हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। जितने माइल जाना होगा उतनी टाइम्स फिर मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो वो मेरे पास जो एडिशनल चार्जेस हैं, जो ट्रांसपोर्टिंग चार्जेस हैं, वो भी आ जाएंगे।
ठीक होगी बात, अगर मैंने ज्यादा माइल्स के भी निकालना है। अब देखो जो कंडीशन गिवन है वो क्या है कि 250 माइल्स, मतलब कि आप समझो ऐसे एक शहर से दूसरे जाना है 250 माइल्स, क्योंकि काफी ज्यादा है। तो 250 माइल्स अगर उसने दूर जाना है तो कितनी कॉस्ट पड़ेगी टोटल? टोटल कॉस्ट में बेस प्राइस भी पहले ऐड होगी, वो तो देनी है, $50 होगी उसके लिहाज से, माइल्स के लिहाज से होगा, बाकी जो अमाउंट होगी वो माइल्स के लिहाज से होगी। तो सबसे पहले एक इक्वेशन बनाता हूं कि टोटल कॉस्ट क्या होनी चाहिए। टोटल कॉस्ट मस्ट बी इक्वल्स टू बेस फी, जो शुरू में बेस फी है वो होनी चाहिए, एंड देन प्लस उसका जो ट्रांसपोर्ट चार्जेस है, ट्रांसपोर्ट चार्जेस कह लो या एडिशनल चार्जेस कह लो, दोनों ही कह सकते हैं, प्लस एडिशनल चार्जेस, प्लस एडिशनल चार्जेस। टोटल आप का जो खर्चा आएगा वो आपका दोनों को मिला के आएगा। तो ये आपके पास आ जाती है इक्वेशन, ठीक है। अब बेस प्राइस ये हमें पता है, ये हमारे पास क्या है 50, ये तो हमें पता है। एडिशनल चार्जेस आप निकालते हो कि 250 माइल्स के लिहाज से क्या बनते हैं, तो एडिशनल चार्जेस मैं फाइंड करूंगा और फिर इसी इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगा, ठीक होगी बात। तो एडिशनल चार्जेस क्या होने चाहिए, देखो एडिशनल चार्जेस आपके आ जाएंगे इक्वल्स टू, कितने हैं पर डॉलर चार्जेस पर माइल कितने चार्जेस हैं, चार्जेस पर माइल्स इनटू पर माइल, यहाँ पे इसको ऐसे डाल देता हूं, पर माइल इनटू कितने माइल्स है, नंबर ऑफ माइल्स, कि डिस्टेंस कितना है, नंबर ऑफ माइल्स। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास टोटल चार्जेस निकल आएंगे कि टोटल जितने माइल्स भी चले उसके क्या चार्जेस बनते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन जाते हैं, चार्जेस पर माइल क्या गिवन है हमारे पास, $0.5 है जी चार्जेस पर माइल, एक माइल का चार्ज इतना है। उसके बाद नंबर ऑफ माइल्स कितने हैं 250, तो ये हमारे पास बन जाएगा 250 मल्टीप्लाई करेंगे तो 125, ये मेरे पास आ गया एडिशनल चार्जेस। नाउ पुट दीज चार्जेस इन इक्वेशन नंबर 1। अब इसको क्या पढ़ते हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट विल बी इक्वल्स टू बेस फी इज 50 एंड एडिशनल चार्जेस जो कि अभी हमने फाइंड किया 125, सो इट वुड बी 175, और टोटल कॉस्ट डॉलर्स में थी तो $175, ये आपके पास आ जाएगी टोटल कॉस्ट जो उसकी लगेगी, टोटल जितना भी ट्रैवल किया उसके लिए, ठीक होगी बात। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, होपफुली आपको समझ आए होंगे क्वेश्चन। इसके अलावा आपको कोई भी इसमें कोई क्यूरी है या कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया तो वो आप कमेंट्स में भी मेंशन कर सकते हो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के में, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज।